बायोफिजिक्स, बायो और फिजिक्स दोनों दो अपोजिट है, लेकिन मैं साथ में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो कैसे। एक्चुअली क्या है, बायोलॉजी के अंदर जो ह्यूमंस या फिर जो लिविंग थिंग्स होती है, उनके कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने के लिए फिजिक्स की भाषा में कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है आपका ब्रेन। ब्रेन को समझने के लिए वो फिजिक्स में बोला था इलेक्ट्रिकल का नेटवर्क है, ये नर्व्स और सिग्नल को कैरी फॉरवर्ड करने वाली चीज। तो उसी के मुद्दे के ऊपर हम बात करने वाले, चलो समझते हैं। ये तो सब देखा ही होगा, कभी ना कभी आजमाया होगा, ईसीजी। ये ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रो माने की करंट। अब आप से दिमाग में एक सवाल आया होगा, सर इलेक्ट्रो मतलब करंट, करंट का क्या रिलेशन है? तो भैया ह्यूमन बॉडी जो होती है वो वाटर और सॉल्ट से बनती है, और ये दोनों कैसे हैं? गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। फिर सवाल आया, सर करंट, बॉडी में करंट कहां से आया? उसके लिए तो ये दो बातें समझनी पड़ेंगी। वो होता है कार्डियो कार्डियो कंडक्टिंग सिस्टम। कार्डियो कंडक्टिंग सिस्टम, उसमें दो नोड होते हैं, एक है आपका साइनोआर्ट्रियल नोड और है आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये दो नोड के अंदर जो पहला नोड है, इस ये आर्ट्रियम में होता है। आर्ट्रियम पता है ना, हार्ट के ऊपर साइड में होता है आर्ट्रियम। आर्ट्रियम का काम क्या है? आयंस को रिलीज करना। कौन से आयन? सोडियम और कैल्शियम। सोडियम कैल्शियम को ये रिलीज करेगा, वो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे, और ये एंटी वेंट्रिकुलर जो है वो सिग्नल को कंट्रोल करेगा। माने कि कुछ 0.01 सेकंड के लिए इन आयंस के करंट को वो पॉज करके रखेगा। और ये सारी जो फिनोमिना होती है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर, सॉल्ट और ब्लड के अंदर होती है। और ये सब चीजें एग्जामाइन करता है आपका ईसीजी, और उसी के बेसिस पे वो हमें सिग्नल्स देता है कि एग्जैक्टली जो करंट का फ्लो, करंट का दौरान बॉडी के अंदर कैसे दिखाई दे रहा है, और उस बेसिस पे वो ग्राफ बनता है। मैं आपकी इच्छा रखता हूँ कि आपका सबका ईसीजी नॉर्मल रहे, मेरा भी नॉर्मल रहे। थैंक यू सो मच।